क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा था कि सबसे उचित विकल्पों में विकल्प चुने। संवेग में होता है, डैश संवेग में होता है। बताइए, कोई दिशा नहीं होती, या दिशा, या परिमाण और दिशा दोनों, या परिमाण खाली। बताइए, उचित विकल्प चुने। संवेग में होता है, क्या होता है संवेग में? इसमें कोई दिशा नहीं होती, या दिशा होती है, या परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, या परिमाण होता है। क्वेश्चन नंबर 5। तो आप बताएंगे ये ऑप्शन नंबर ए, कोई दिशा नहीं होती, दिशा होती है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल दिशा ये होती है, पर केवल दिशा नहीं होती, ये भी सही है। परिमाण ये भी सही है, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 24/9/2018 में, और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि सदिश यानी कि वेक्टर राशि का उदाहरण है। उदाहरण क्या है? क्या सदिश यानी कि वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो ये आपका वजन, तापमान, वेग या लंबाई। बताएंगे आप कि सदिश यानी कि वेक्टर राशि का उदाहरण क्या होता है? वजन, तापमान, वेग या लंबाई। तो आप बताएंगे वजन नहीं होता, और ना ही आपका तापमान भी नहीं होता। आपका ऑप्शन नंबर डी, लंबाई भी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या? वेग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेग। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि स्टेज फर्स्ट और 28/4/2016 में शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। अब आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 28/4/2016 का, और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? क्या एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? अब बताएंगे, एक कार्य, ऑप्शन नंबर बी गति, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, या ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। बताइए। तो आपकी क्वेश्चन नंबर 7 में कार्य गलत हो जाएगा, गति भी आपका, ऊर्जा भी। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बचेगा, विस्थापन। का विस्थापन यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 12/11/2018 का था, और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 12/11/2018, कौन सा 12/11/2018, शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक है? या निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक है इनमें में से? समय, तापमान, दूरी या वेग। आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 8। तो आप बताएंगे समय, तापमान, दूरी या वेग। बताइए। तो समय एक वेक्टर नहीं है, तापमान भी नहीं है, दूरी भी नहीं है, लेकिन वेग आपका वेक्टर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपका 9/4/2016 में, और शिफ्ट थर्ड और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन था। अब आरआरबी एनटीपीसी 9/4/2016 और 2016, और शिफ्ट थर्ड और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा समान होती है। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा समान होती है। ऑप्शन नंबर ए बल और वेग की, ऑप्शन नंबर बी है बल और त्वरण की, ऑप्शन नंबर सी है बल और विस्थापन की, और ऑप्शन नंबर डी है आपकी बल और संवेग की। अब बताइए कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा समान होती है। बताइए कि इन जोड़ों में से किसकी दिशा समान होती है। क्वेश्चन नंबर 9। बल और वेग की ये डिफरेंट होती है, तो ये क्वेश्चन गलत। और ऑप्शन नंबर सी कि बल विस्थापन ये भी अलग होती हैं, और ऑप्शन नंबर डी बल और संवेग ये भी गलत होती है। बल और त्वरण की एक समान होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 15/11/2018 में और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 15/11/2018 और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा था कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्देशित की जाती हैं। इस प्रकार की भौतिक राशियों को डैश कहा जाता है। क्या? कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्देशित की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को डैश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सदिश, ऑप्शन नंबर बी आपके द्वि अदिश, ऑप्शन नंबर सी आपकी अदिश, ऑप्शन नंबर डी आपकी द्वि सदिश। आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10, तो आप बताएंगे ये द्वेष अदिश नहीं होती, और नहीं आपकी अदिश होती है, और नहीं आपकी द्वि सदिश होती है, तो ये आपकी होती है खाली सदिश। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 10 का सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 11/2018 में और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और ये यहाँ पर चालू होते हैं आपकी केमिस्ट्री। क्या है कि पहला 11 के निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, क्या निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार इनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परिमाण के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होती है। या ऑप्शन नंबर सी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। आप बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का कि रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परिमाण के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी कि रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनने के लिए परमाणु छोटे पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी क्या कि रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, तो इसे अभी देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने, जो कि आपकी 5/12/2018 में और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 5/12/2018 और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा था कि
कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिया गया रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही सामान्य तत्व होता है जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है। क्या निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही सामान्य तत्व होते हैं जो वजन में एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए स्थित अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर बी तत्व संयोजकता का नियम, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण का नियम, या ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आप बताएंगे कि स्थित अनुपात का नियम, या ऑप्शन नंबर बी आपके तत्व संयोजक का नियम, या ऑप्शन नंबर सी आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर डी आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 12, तो आप बताएंगे कि तत्व संयोजकता का नियम ये नहीं होता, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये भी नहीं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी स्थित अनुपात का नियम, ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 3/12/2018 में और शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2018 और शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होता है, यह के नियम के साथ सहमति में है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होता है, यह डैश के नियम के साथ सहमति में है? बताइए किसके नियम में है? तो ये आपका द्रव्यमान का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी लगातार समानुपात, ऑप्शन नंबर सी पारस्परिक समानुपात, या ऑप्शन नंबर डी आपका ऊर्जा का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 13, तो आप बताएंगे कि ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का उदाहरण भी नहीं है, नहीं आपका पारस्परिक समांतर का उदाहरण है, नहीं आपका ऊर्जा संरक्षण का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी लगातार समानुपात का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपकी 10/12/2018 में और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। अब आरआरबी ग्रुप डी 10/12/2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा था कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रेट और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप बताएंगे ये होता है आपका 14:8 अनुपात नहीं, आपका 3:4 ये भी गलत है, आपका 1:8, लेकिन आपका 14 अनुपात, इसका 14:3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका 14/3/2021 में और शिफ्ट फर्स्ट और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। अब आरआरबी एनटीपीसी 4/3/2021 और शिफ्ट फर्स्ट और स्टेज फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा है कि CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात होता है। किसका? Ca और O का अनुपात, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 3:8 या 5:2 या 2:5 या 3 या 8:3? बताइए कि CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात होता है। तो आप बताएंगे ये 3:8 गलत है आपका,
2:5 भी, 8:3 भी। तो ये होता है आपका Ca के 5 और ऑक्सीजन के 2। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 15 अक्टूबर 2018 में और शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ऑनकोलॉजी क्या ऑनकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ी है? क्या ऑनकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ी है, बताइए। तो ये आपके अस्थि सुशीरिता, मधुमेह, कैंसर या वक्र संबंधी विफलता के। आप बताएंगे कि ऑनकोलॉजी किससे जुड़ी हुई है। ऑनकोलॉजी क्वेश्चन नंबर 16, अस्थि सुपरता से ही नहीं, मधुमेह से भी नहीं, वक्र संबंधित विकल्प से नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। किससे जुड़ी हुई है ऑनकोलॉजी? तो ये जुड़ी है आपकी कैंसर से। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका 30/3/2016 में शिफ्ट फर्स्ट और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा कि कवक विज्ञान क्या है, या कवक विज्ञान क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी परजीवियों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 17, तो आप बताएंगे ये बैक्टीरिया का अध्ययन नहीं होता, ये आपका वायरस का भी अध्ययन नहीं है, और ये आपका परजीवी का अध्ययन भी नहीं है। तो कवक विज्ञान किसका अध्ययन है? ये आपका कुकुरमुत्ता का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपकी 31/3/2016 में शिफ्ट थर्ड और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। कब? आरआरबी एनटीपीसी 31/3/2016 शिफ्ट थर्ड और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि माइकोलॉजी क्या माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? आप बताएंगे कि माइकोलॉजी के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। मानव कोशिका का, कवक का, विषाणु का या जीवाणु का। आप बताइए कि माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। मानव कोशिका का, कवक का या विषाणु का या जीवाणु का। क्वेश्चन नंबर 18 है। तो आप बताएंगे ये मानव कोशिका का अध्ययन नहीं होता, और ये विषाणु ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। किसका अध्ययन होता है? आपका कवक का। इसका होता है कवक का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई, जो कि आपकी 28/6/2019 में और शिफ्ट फोर्थ में पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा था कि ऑनोरियोलॉजी किसका अध्ययन है? क्या ऑरोनियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये आपका भगवान का, या सपने का, या नींद का, या रंग का। ऑरोनियोलॉजी किसका अध्ययन है? आप बताएंगे भगवान का, ऑप्शन नंबर बी सपने का, ऑप्शन नंबर डी नींद का, ऑप्शन नंबर डी रंगों का। तो आप बताएंगे भगवान का अध्ययन नहीं है, ना ही आपका नींद का और ना ही आपकी रंग का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सपनों का अध्ययन, ऑरोनियोलॉजी। इसका ऑरोनियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? सपनों का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपका 3/4/2016 और शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और स्टेज फर्स्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि टॉक्सिकोलॉजी क्या टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? क्या टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? इंसानी व्यवहार का, जहर का, या भूक्षरण का, या चट्टान का।
बताइए टॉक्सिकोलॉजी। क्या टॉक्सी माने होता है जहर, टॉक्सिकोलॉजी का मतलब है अध्ययन। बताइए इसका मतलब क्या कि जहर का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर, टॉक्सी माने जहर। तो ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 में शिफ्ट सेकंड और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन था। चलिए एक बार इन्हें रिवीजन करते हैं जो भी आज हमने क्वेश्चन पढ़े हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती, तो ये आपका कार्य में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि इनमें से कौन सी एक राशि सदिश नहीं है, तो ये थी आपकी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक नहीं है, तो ये थी आपकी विद्युत प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है, तो ये आपकी दाब। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था कि सबसे उचित विकल्प चुने, तो ये थी आपकी कौन सी, ऑप्शन नंबर सी परिमाण और दिशा। क्वेश्चन नंबर 6 कि सदिश यानी कि वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है, तो ये आपकी वेग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था कि एक अदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है, तो ये आपकी विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक है, तो ये आपकी वेग। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है, तो ये आपकी बल त्वरण की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्देशित की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को डैश कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अदिश। एक निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन में एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए स्थित अनुपात का नियम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होता है, यह एक नियम के अनुसार समाहित में होता है, तो ये आपके लगातार समानुपात में। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए,